हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी के परिवार पर, आप सभी पर बनी रहे हमेशा। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं रीडिंग शुरू करूँगी। रीडिंग शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि लगातार प्लैनेटरी कंजंक्शंस हो रहे हैं। सैटर्न, मार्स, मरकरी, वीनस, मून कैप्रिकॉन राशि में कंजंक्ट हुए हैं। पंचग्रही योग बना है। उसके बाद सन, मून एंड जुपिटर, इसका योग बन रहा है। और लगातार ये प्लैनेटरी कंजंक्शंस जो हो रहे हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आप देखें तो प्लैनेट की मीटिंग्स हो रही हैं। एक तरह से जैसे हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाते हैं कि हाँ, इनसे मुलाकात करनी है, उनसे मुलाकात करनी है, इनको ये वर्क सौंपना है, उनको वो वर्क सौंपना है। यहाँ पर वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ प्लानिंग हो रही है। और ये प्लानिंग क्या हो रही है, ये मुझे ड्रीम में भी चैनलिंग हुई है कई बार, लेकिन मैं ज़्यादातर, आपने नोटिस किया होगा, मैं अपने ड्रीम्स ज़्यादातर शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कलेक्टिव लेवल पे लोगों को बतानी होती हैं। तो जो ड्रीम्स कलेक्टिव लेवल पे आता है, जो मुझे लोगों को बतानी होती हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल लेवल पर समझ में आ जाते हैं कि कैसे क्या करना है आगे, मेरे लिए क्या गाइडेंस है भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, तो वो मैं आपको इनडायरेक्ट वे में गाइड कर देती हूँ। बट हमेशा ड्रीम चैनल करना ये सही नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको गाइडेंस पहुँचा देती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपने देखा होगा, मैं आपको बताती भी हूँ कि आपको इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं, उस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मैं आपको गाइड ज़रूर कर देती हूँ, बट उन्हीं ड्रीम्स को मैं शेयर करती हूँ जिन ड्रीम्स को मुझे परमिशन मिलती है कि ये ड्रीम्स कलेक्टिव के लिए है। सो कंजंक्शंस का असर तो धरती पर आपको दिख रहा है, दिखेगा। और मैंने कहा भी है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में कुछ निर्णायक होगा। जो भी होगा वो भगवान के द्वारा डेस्टाइंड है, वो होकर रहेगा। तो आपको हर सिचुएशन में कामनेस बनाकर रखनी है और सिर्फ खुश रहना है, बैलेंस रहना है, मदर नेचर के लिए प्रे करते रहना है, हील करते रहना है मदर नेचर को। आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है मदर नेचर को। मदर नेचर के लिए प्रे ज़रूर करें, दिन में 5 मिनट ज़रूर निकालें और मदर नेचर को कलेक्टिव लेवल पे प्रे ज़रूर करें। सो इतने लंबे भाषण के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये ज़रूरी था आप सभी को बताना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। 5 कार्ड्स एंजल्स, 5 कार्ड्स। शिव शक्ति बैलेंस। मैंने अपना ड्रीम शेयर किया था कल के महादेव के मैसेज में। 786 नंबर मेरे ड्रीम में चैनल हुआ था और शिव शक्ति का नंबर है 786। मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड बैलेंस की एनर्जी है। तो पहला ही कार्ड ये निकल कर आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। सेकंड है हमारे पास डेथ, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट चल रही है ऑब्वियसली। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कुछ बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट लेकर आएगी ये अवेकनिंग, बहुत खूबसूरत, जिसकी आप कल्पना हमेशा ही करते हैं। द मून, ये न्यू मून भी गुड न्यूज़ लेकर आएगा। बॉटम से है टावर। यहाँ पर देखिए, हर बार का न्यू मून आपके लिए बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन इस न्यू मून में एक ख़ास बात है। इस न्यू मून में ख़ास बात यह है कि ये न्यू मून अगर आप बैलेंस्ड वे में निकाल लेते हैं, ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी अगर बैलेंस्ड है, तो ये न्यू मून आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और न्यू मून की रीडिंग मैं अलग से करूँगी, तो मैं इसकी जानकारी आपको उस न्यू मून की रीडिंग में आपको ज़रूर दूँगी। फ़िलहाल आज इस रीडिंग में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, कैंसर। ये साइन यहाँ पर मेजर अरकाना से निकल कर आई है।
माइनर अरकाना से सभी साइंस निकल कर आएंगी। जो मेजर साइन है आपकी या आपके पार्टनर की सन साइन या मून साइन हो सकती है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ गेम प्लानिंग चल रही है, यूनिवर्स के द्वारा जो प्लान किया गया है आप सबके लिए, उस प्लानिंग में एक एक स्टेप आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुछ टावर मोमेंट्स भी झेल सकते हैं, उनके लाइफ में किसी तरह का कुछ टावर मोमेंट आ सकता है, आ भी रहा है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपको पता है कि आपके पार्टनर्स के लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके परमानेंट रीयूनियन के लिए हो रहा है। परमानेंट रीयूनियन क्यों ज़रूरी है, ये बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस धरती पर मिले हैं तो डेस्टाइन्ड है आपका मिलना। वैसे ही अगर आप रीयूनियन में आएंगे तो आप अपने साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों को रीयूनाइट करवाएंगे, लव की वाइब्रेशन बढ़ेगी, रूढ़िवादी सोच बदलेगी, जो ओल्ड पैटर्न्स, जो स्टबर्न जो एनर्जीज़ हैं उन्हें चेंज करना, यही होता है मास्टर सोल्स या डिवाइन सोल्स का कार्य इस धरती पर, जिसके लिए उन्हें भेजा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लव की वाइब्रेशन। लव में बहुत पावर है, लोगों को समझ में नहीं आता है। लव में बहुत पावर होती है, लोगों को लगता है प्यार मोहब्बत ये सब बेवकूफ़ी है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अगर आपके 50 लोगों के घर में अगर एक पर्सन भी लव की वाइब्रेशन रखता है तो वो 50 लोगों की वाइब्रेशन पर भारी पड़ेगा। चाहे वो 50 में से 49 लोग जो हैं वो नेगेटिव हों, बट एक बंदा अगर 50 लोगों के घर में पॉजिटिव है तो वो पूरे घर का माहौल पॉजिटिव बना कर रखेगा। तो इतनी पावर होती है लव में। तो यहाँ पर आपका कार्य यही है, आपको इसीलिए धरती पर भेजा गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं धरती माता का हाल क्या है, युद्ध, वॉर, नेगेटिविटीज़ पीक पर हैं। क्यों हैं पीक पे? क्योंकि उनका अंत समय है। जब दिन होने वाला होता है, जब उजाला होने वाला होता है, जब सूर्य निकलने वाले होते हैं, उसके पहले घनघोर अंधेरा होता है। तो ये वो घनघोर अंधेरा है जो इस वक्त चल रहा है। इस घनघोर अंधेरे के बाद एक बहुत ही तीव्र गति का सूर्य निकलेगा। ये देखिए, ये सूर्य निकलेगा और ये सूर्य रोशनी लेकर आएगा इस धरती पर। लेकिन जब तक ये सब कुछ हो रहा है आपको बैलेंस में रहना है, बैलेंस क्रिएट करके चलना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। मुझे भी रोकने की बहुत कोशिश की नेगेटिव एनर्जीज़ ने। मेरी उंगली कट गई थी 3 दिन पहले, बट मैंने एक भी रीडिंग स्किप नहीं की, जबकि मैं शफल नहीं कर पा रही थी। मैंने पर्सनल रीडिंग भी की, मैंने यूट्यूब पे रीडिंग्स भी की, और ये मेरा पूरा उंगली इतना दूर का कट गया था। फिर मेरा हाथ जल गया, यहाँ पर पूरा हाथ जला हुआ है, तो मेरा हाथ भी जल गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने रीडिंग नहीं छोड़ी। होता है, जो लोग गाइड करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी अटैक होता है। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बीच में गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक भी दिन रीडिंग स्किप नहीं की थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी सोल फैमिली है, मेरा बिगड़ा गला भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मैं अपना कार्य ज़रूर करूँगी। मदर गाया से मेरा प्रॉमिस है, तो मैं ज़रूर करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है कलेक्टिव एनर्जी पर? काफ़ी नेगेटिविटीज़ दिख रही हैं यहाँ पर, स्पेशली थर्ड पार्टी। जो भी कार्मिक्स हैं वो पीक पे होंगे। कार्मिक अटैक बहुत ज़्यादा हो सकता है। इवन आपके भी लाइफ में कोई कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं। यस, देखिए आए हुए हैं महाराज। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितने भी कार्मिक्स होंगे, जहाँ भी आपके पार्टनर अटके हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द चैरियट, प्रॉपर डिसीजन होगा, शिव शक्ति बैलेंस होंगे। ये जो भी डेविल एनर्जी है, जिस भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर्स, उन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। उन्हें एक पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से और वो बाहर निकलेंगे। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर जो भी पास्ट लाइफ कर्माज होंगे बहुत जल्दी जल्दी क्लियर आउट होंगे।
डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये जो मैंने कहा ना, ये वाला न्यू मून आपके लिए, न्यू मून टू फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेथ के लिए द मून की एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस एंड बैलेंस। ये जो न्यू मून है, ये न्यू मून एंड फुल मून बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स में, चाहे वो आपके पार्टनर मेल हों फीमेल हों। यहाँ पर उनके इमोशंस पर बहुत हैवी ट्रिगर मिलने वाला है, चाहे जिस भी तरीके से मिले। उनके इमोशंस जिस भी चीज़ से कनेक्ट होंगे, अगर उनके इमोशंस फैमिली से कनेक्ट हैं, अगर उनके इमोशंस करियर से कनेक्ट हैं, उनके इमोशंस अपनी इमेज से कनेक्ट हैं, जिस चीज़ से आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, वहाँ पर ट्रिगर मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी द मून आया है। सो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने आपसे कहा ना इस बार का मून बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसकी रीडिंग अलग से करूँगी। आई थिंक कल ही है न्यू मून, 2 मार्च को। हर्मिट क्यों आया है करंट एनर्जीज में? ये जो इतने साल की आपकी तपस्या है, जो आप करते जा रहे हैं ताकि आपके पार्टनर अवेकन हो जाएं, आपके पार्टनर समझ जाएं जो आप चाहते हैं, तो आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं बता सकते, एफर्ट नहीं कर सकते कि तुम मेरे सोलमेट हो, या तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, या तुम्हारा मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो आपको साइकिक समझेंगे, वो आपको सीधा बोल देंगे, साइको समझेंगे, सॉरी, वो आपको सीधा, वैसे साइकिक भी साइको ही होते हैं, तो उनकी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं, तो वो आपको सीधा बोलेंगे कि ये क्या बकवास है। अगर वो सच में अवेकन हो रहे हैं तो वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, रिसर्च भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, योगा भी करेंगे, भगवान पे, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस भी होगा। बट अगर वो बिल्कुल अभी मैट्रिक्स ट्विन की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में होंगे, तो उन्हें ये सब बेवकूफ़ी लगेगा, उन्हें लगेगा कि ये क्या बोल रही है या ये बंदा क्या बोल रहा है। तो इसलिए आप उनको एफ़र्ट नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं। यूनिवर्स खुद जैसे आपको अवेकन की, जैसे आपको बताई, वैसे ही उनको भी बताया जाएगा। आपको कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी अवेकनिंग हो रही है ये स्लो होगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो होगी, लेकिन आपके लाइफ में ये सेलिब्रेशन लेकर आएगी। ओके, सॉरी, यहाँ रख देती हूँ इसे। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स का कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर सेपरेशन है तो उसके पीछे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर आप सेपरेट हैं तो आप उदास ना हो बिल्कुल भी। अगर आप रीयूनियन में हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस सब में बैलेंस्ड हैं, हायर वाइब्रेशंस में हैं, उनके पार्टनर उनके साथ बहुत अच्छे से रीयूनाइट हो चुके हैं और मैच्योर एनर्जी में हैं। जो अभी भी कभी कभी फ्लक्चुएट होती है जिनकी एनर्जीज़, उनके पार्टनर आ तो जाते हैं आपके हाई वाइब्रेशन से, लेकिन उसके बाद आपको ट्रिगर देकर आपकी जो वीकनेस है उसको आपके सामने सरफेस कर कर वापस चले जाते हैं। तो जिनके पार्टनर अभी आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं या आपको कोई उन्होंने आपकी वीकनेस शो की है, आपको उस वीकनेस पे हील होने की ज़रूरत है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप डिज़ायर की एनर्जी में हैं, अगर आप फियर की एनर्जी में हैं, आते ही कमिटमेंट पूछने लग रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप अभी भी को डिपेंडेंट हैं, अभी भी आप अपने पार्टनर पर हर चीज़ के लिए डिपेंड हैं। तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं तो वो आएंगे, आपको ट्रिगर देंगे और चले जाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको परमानेंट रियूनियन चाहिए तो पूरी तरह से सरेंडर होइए, पूरी तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अपनी एनर्जी को भी चेंज कीजिए ताकि आपके पार्टनर भी आपको चेंज्ड मिलें, लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट ना करें। आप गूगल करें, गूगल पे आप डालें कॉन्शियसनेस चार्ट डालें, ठीक है। कॉन्शियसनेस चार्ट में आप देखें कि आप अपने आप को किस पॉइंट पे पाते हैं। फियर की एनर्जी, शेम, गिल्ट, ये बहुत नीचे लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। ऊपर जब आप बढ़ेंगे 350 के ऊपर, तब आप बैलेंस्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो उस चार्ट में आप देखिए कि आप अभी अपने आप को किस लेवल पे पाते हैं। सभी लोग देखिएगा, कॉन्शियसनेस चार्ट गूगल कीजिए। द मून की एनर्जी क्यों आई है? द मून के लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। निराश हैं,
उदास हैं आपके पार्टनर्स, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपसे डिस्टेंस बना रहे हों, आपको लगे कि वो बंदा तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, या वो बंदी तो मेरी लाइफ में, उसकी लाइफ में तो मेरी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बट ऐसा है नहीं। एक्चुअलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अलोन रहना चाहते हैं, अलूफ़ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। तो ये इस वक्त जानबूझकर भी आपसे अपने इमोशंस रेजिस्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद टावर है। तो आपको इन्हें पूरा स्पेस देना है। द टावर की एनर्जी क्यों आई है? टावर को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। टावर को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। जो भी इनके कर्मास हैं वो क्लींस करने ज़रूरी हैं, और इनके कर्मास बहुत फास्ट स्पीड में क्लियर होंगे। कुछ निर्णायक फैसला यहाँ पर होगा। जजमेंट की एनर्जी है, भगवान की तरफ से होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। तो ये मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन। नाइन की एनर्जी है, यहाँ से भी 9 है बॉटम ऑफ द डेक। देन वी हैव 3, 6 एंड 1। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 9, 99 की एनर्जी है। सो 9 आवर्स या 9 डेज़ के अंदर कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड होगी, क्योंकि यहाँ पर 99 कार्मिक साइकिल की एंडिंग की एनर्जी को दिखा रहा है। अगर आप, ये भी बता दूं, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या कर रही हैं तो उनसे भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। कार्मिक है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कार्मिक पार्टनर है तो छोड़ दूं क्या, कार्मिक पार्टनर है तो रिलीज़ कर दूं क्या। ऐसा नहीं होता है। कार्मिक पार्टनर वो होता है जिसके साथ आपका पिछले जन्म का रिश्ता है, पिछले जन्म के कुछ अकाउंट बैलेंस करने हैं। अब वो अकाउंट चाहे 50 साल में बैलेंस हो, चाहे 5 साल में बैलेंस हो, चाहे 5 महीने में बैलेंस हो, या 5 दिन में बैलेंस हो, जब तक उसके साथ आपका कर्मा बैलेंस नहीं होगा तब तक वो इंसान आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो कार्मिक है तो कार्मिक को टीचर की तरह देखते हैं हम। कार्मिक आपको लेसन सिखाने आते हैं, आपकी मदद करने आते हैं। कार्मिक आपको रिलीज़ करते हैं, आपके जो कर्मास हैं रिलीज़ होते हैं। जब हमारी डेथ होती है तो हम वापस जन्म लेने के पहले डिसाइड करते हैं अपने सोलमेट्स के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने कार्मिक के साथ कि तुम मुझे कब मिलोगे, तुम मुझे कब छोड़ोगे, फिर तुम मेरे लाइफ में कब आओगे, या मेरे लाइफ में तुम कब अवेकन करोगे, मुझे कैसे ट्रिगर दोगे, ऐसे ट्रिगर दोगे। तो ये सब डिसाइडेड होता है। कोई भी सोल इम्प्योर नहीं होती, सोल प्योर होती है। ठीक है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक है तो रिलीज़ कर दें, ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूर है कि कार्मिक है तो आपको लेसन सिखाएगा ही सिखाएगा, ट्रिगर देगा ही देगा। उसका कर्म ही है, आप ही ने उसे आज्ञा, ये ऑर्डर दिया है धरती पर आने के पहले कि इतने साल तुम मेरे साथ रहोगी या रहोगे, उसके बाद हम इसे नहीं, इसे चूज़ करेंगे। तो ये जो कुछ भी प्रोसेस होता है ये डेस्टाइंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कार्मिक्स बुरी तरह से आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में रीयूनियन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपकी बहुत सारे लाइफ में जितनी विशेज़ हैं अपने पार्टनर को लेकर वो भी पूरी होने वाली हैं। ट्रिगर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो अब जानते हैं ट्रिगर मिलने का मतलब क्या है। ट्रिगर मिलेगा, कुछ टाइम के बाद बैलेंस हो जाएंगे आप, तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ट्रिगर से बचना है तो मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है, ताकि ये ट्रिगर मिले तो आप बैलेंस रहें। रिएक्ट कर देंगे तो वो आपको ज़्यादा दर्द देगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पेशेंस, पेशेंस रखिए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपकी इच्छा क्या है वो भी आया है, मैसेज की एनर्जी है। अगर अभी तक आप में से कई लोगों को मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द होने वाले हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। हर्मिट देखिए करंट एनर्जी में मेजर अरकाना से भी आया था। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, 3-3 एनर्जी है, थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे हैं लगातार आपके पार्टनर्स को। क्या बैलेंस क्रिएट होगा?
क्या बैलेंस क्रिएट होगा? आ जाओ। जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, वो सब से बाहर निकल जाएंगे आपके पार्टनर, चॉइसेस से बाहर निकल जाएंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, चैरियट एंड डेस्टिनी। जो डेस्टिनी में है वो होकर रहेगा। कर्मा साइकिल रिलीज़ होगी, कुछ प्रॉपर डिसीजंस लिए जाएंगे। यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है। फियर से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 9। 9 आवर्स 9 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 आवर्स 9 डेज़, स्पेशली ये न्यू मून से फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी आपके पार्टनर्स के लाइफ में। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस, अगर आप किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं तो लेते रहें गाइडेंस, पॉजिटिव रहें। किसी भी माध्यम से, किसी बुक्स के थ्रू, किसी नॉवल के थ्रू, किसी ग्रंथों के थ्रू, किसी टैरो रीडर्स के थ्रू, किसी हीलर्स के थ्रू, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, किसी जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आपके लिए गाइडेंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अलाइनमेंट में आपको हेल्प मिले, क्योंकि एनर्जी में लोग अलाइन नहीं कर पाते हैं। फेमिनिन एनर्जी उभर कर आएगी। 2022 फेमिनिन एनर्जी के नाम होगा। फेमिनिन एनर्जी उभर कर आएगी। आपके मेल्स, आपके जो मेल पार्टनर्स हैं, आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसके अंदर भी फेमिनिन की जागृति होगी। स्टेबिलिटी, तभी स्टेबिलिटी आएगी इस धरती पर। इमोशंस जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बॉटम से है वी हैव डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका या आपके पार्टनर का नहीं, पूरी धरती पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ हद तक गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।